है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। सोनम रघुवंशी का भाई ही अपने बहन के लिए फांसी का मांग की है। क्या आप समझ सकते हैं क्या कि कोई भाई अपने बहन के लिए फांसी का मांग कर सकती है? हाँ, कर सकती है जब बहन उस लायक हो। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक न्यूज वायरल हो रही है इंदौर टू मेघालय, जो कि एक लड़का होता है जिसका नाम राजा रघुवंशी होता है। उसका शादी सोनम रघुवंशी से होता है, लेकिन सोनम रघुवंशी अपने ही भाई के कंपनी में एक वर्कर काम कर रहा होता है, उससे मोहब्बत करना प्रारंभ कर देती है। मोहब्बत का जुनून इतना चढ़ता है कि वो अपने पति को हनीमून के बहाने लेके जाती है मेघालय, और इधर से उसका बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त भी पहुंचते हैं और मेघालय की सुनसान वादियों में अपने ही पति का खून कर देती है। खून करने के बाद वो आती है इंदौर में देखती है कि यहाँ पे हम फंस जाएंगे, तो जाती है गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर। वहाँ पर जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। अपने ही भाई को फ़ोन करती है, भाई ऐसे ऐसे मैं जगह फंसी हूँ। भाई तो सब कहानी जान ही गया था। भाई ही पुलिस को फ़ोन करके अपनी बहन को अरेस्ट करवा देता है, लेकिन अब भाई ही उसकी फांसी की मांग कर रहा है। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि उसका भाई है वो पहुंचता है राजा रघुवंशी के माँ के पास। जैसा कि राजा जिस माँ का बेटा खोया हो, जिस माँ की आँख उजड़ गई हो, भाई साहब उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन राजा रघुवंशी के भाई साहब इस घटना के बाद पूरे भारत में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। फिलहाल में इस मैटर में लड़की सोनम भी गिरफ्तार हो चुकी है, उसका बॉयफ्रेंड सहित 4 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 1 लोग अभी फरार है। लेकिन जब सोनम का भाई पहुंचता है राजा के घर, उसकी मां से मिलता है, दोनों फपक के रोते हैं। लोग जो है कि सोनम के भाई से बहुत कड़वा सवाल पूछता है कि क्या आपको मालूम नहीं था, आपने जान के सब करवा दिया, आपको अपने बहन के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन आपने जानबूझ के राजा से शादी करवा दिया, इसका अंजाम देखिए भाई साहब। लेकिन वो भाई क्या करे, भाई बोलता है कि हमें कुछ मालूम नहीं था, उसका और राज कुशवाहा का चक्कर है, हमको कुछ पता नहीं था। राज कुशवाहा का वो तो राखी बांधती थी, और पिछले 3 साल से राज कुशवाहा मेरे यहाँ काम कर रहा है, और वो मेरी बहन को दीदी ही बोलता था। बताइए इस हाल में कोई कैसे मतलब कि यकीन कर सकता है कि मेरी बहन का उसके साथ चक्कर हो सकता है। वो भी मेरी बहन जो कि अच्छे स्टेटस की रहने वाली, वो एक मजदूर आदमी है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और मेरी बहन जो है कि उसको जो है कि राज कुशवाहा को जो है कि राखी तक बांधती थी, भाई मानती थी, वो उसको दीदी बोलता था। तो हमें इस सीन को लेकर कुछ पता नहीं था, किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। लेकिन अभी ये जो घटना हम सुन रहे हैं और उसका कबूलनामा सुन रहे हैं, तब जाके हमको सब कुछ मालूम होता है। मेरी बहन जब हमको फ़ोन करती है गाजीपुर से एक होटल के फ़ोन से, मैं तुरंत उसको पुलिस प्रशासन को कॉल करवा के उसको तुरंत मैं गिरफ्तार करवा देता हूं। अगर ये सच है, अगर ये चीज़ के साबित हो जाता है, अगर आप लोग बोलते हैं कि नहीं इसने ही खून करवाया है, तो मैं प्रशासन से खुद इस चीज़ का गुहार लगाऊंगा कि मेरी बहन को फांसी की सज़ा दी जाए। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो एक अपने पति की हत्या नहीं की है, वो एक पति पत्नी के जो विश्वास रूपी रिश्ता होता है उसकी हत्या की है। भाई साहब राजा जो सोनम का भाई है बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, क्योंकि भाई साहब उसकी बहन ने जो कांड किया है ना, उसके बाद तो कोई भाई अपना मुंह दिखा ही नहीं पाएगा। लेकिन भाई साहब ये भाई इतना मतलब कि दिल वाला है कि अपना मुंह मतलब कि सबके सामने दिखा पा रहा है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसलिए जाके मतलब कि सोनम का भाई जो है यहाँ पर आता है और सारी घटना के ऊपर चर्चा करता है और बोलता है कि मैं खुद सोनम के खिलाफ वकील करूँगा और उसको फांसी के तख्ते तक पहुँचवाऊँगा। जैसा कि आप लोग जो वकील करेंगे वो तो करेंगे ही, मैं खुद करूँगा, क्योंकि अगर मेरी बहन इस प्रकार की अगर गलतियाँ की है, इस प्रकार का गुनाह किया है, तो उसको सजाए सीधा फांसी का ही मिलना चाहिए। फिलहाल भाई साहब आप इस मैटर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन राजा की माँ का रो कर बुरा हाल है, पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल में हम आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।